सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है आपकी, क्या कार्य कारण संबंध सही है? तो देखिए, कार्य कारण संबंध जो है मोटे अर्थ में सही है और एक रिलेशन में ही सही है। मोटी मोटी भाषा में समझने के लिए सही है और एक रिलेशन में समझ सही है। एक कौन किस रिलेशन में समझ रही सही है, या अगर हम टाइम को एक डायरेक्शनल मानते हैं, एक डायरेक्शन में समय चल रहा है, यानी अभी आगे से पीछे अगर हम नहीं जा पाते हैं, हम सिर्फ अभी जहाँ हैं वहाँ से आगे ही जा पाते हैं, तो एक डायरेक्शन हो गया। यानी हम फ्यूचर में जा पा रहे हैं, पास्ट में नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका एक डायरेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन में ही, यानी टाइम का एक ही डायरेक्शन, एक दिशा है, तो उस दिशा में ही हम कहते हैं कार्य कारण का संबंध है कि इस कार्य से यह कार्य जो है इस कारण से हुआ, तो अभी जो कारण है वही भविष्य में जा करके कार्य बनता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा पॉइंट वह भी है कि यही कारण जो है वह कार्य के रूप में बनेगा, तो यहाँ कार्य कारण का संबंध यह भी एब्सोल्यूट नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि कोई भी एक जो कार्य है वह किसी एक कारण के कारण नहीं है, यानी उसका कोई एक ही कारण नहीं होता है। कोई भी जो घटना घटती है वह एकमात्र एक कारण के कारण नहीं है, उसमें असंख्य कारण शामिल होते हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। हम प्रमुखता से एक को समझ पाते हैं या हम कुछ को समझे हैं, उसमें से किसी एक को हम बता पाते हैं कि यही इसका कारण रहा होगा। इस आधार पर हम कहते हैं कि इसका कारण है। यथार्थ में तो उसमें असंख्य कारक होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, जिनके गुणों को नहीं गिन सकते, जिनके प्रभावों को नहीं गिन सकते, न समझ पाते हैं। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ों को जिनको हम समझ पाते हैं उन्हीं को हम उसका कारण मान लेते हैं, लेकिन वही कारण हैं, उतने ही कारण हैं, यह हम नहीं कह सकते। इसका अभी ठोस कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि यही कारण है और इतने ही कारण हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ मोटे तौर पर समझने के लिए ही कारण है, अन्यथा उसके पीछे असंख्य जो कारक हैं उनमें से हम चंद कुछ लोग को जानते हैं और भी थोड़े ही अर्थों में जानते हैं, बाकियों के प्रभाव को हम नहीं जानते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का दूर में कोई अगर कहीं कोई ब्लैक होल है, उसका प्रभाव आपको यहाँ पर अभी नहीं दिख पा रहा होगा, नहीं समझ सकते हैं। मोटे तौर पर समझते हैं कि मुंह है, इससे बोला जा रहा है, खाना पीना खाए हैं, कुछ बोलने का दम है, बोला जा रहा है, तो इसको मोटे तौर पर कर्म, दिमाग से सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे कितने प्रभाव है? उस भोजन के पीछे जो खाया उसके पीछे कितने प्रभाव है? दूर बैठा, दूर जो है सूरज है, चांद हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पिंड हैं, इतने इतने, और सूक्ष्म रूप से देखें तो वही प्रकाश हैं, तरंग हैं, विद्युत हैं, चुंबकीय धाराएं हैं। इन सब का प्रभाव इतने इतने कौन नाप रहा है? इतने पारो, तो कितने कारणों को कौन जान रहा है? इतने इतने कारणों को ना कोई जान सकता है, ना उसका प्रभाव बता सकता है। इसीलिए वास्तव में फ्यूचर क्या है ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता सही अर्थ में, क्योंकि इतने सारे कारणों को जाना ही नहीं जा सकता है संपूर्णता में, समग्रता में। उनके नाम तक को नहीं जाना जा सकता है, उनके प्रभाव की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मोटे मोटे हम कुछ को हम लोग चुन लेते हैं अपनी समझदारी के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए या शोध के लिए, उनको ही हम बोलते हैं इसी कारण से यह हुआ है। बस
यही कारण और कार्य का संबंध है। अब रही बात कार्य की, अब ये कारण जितने थे असंख्य, उसको हम समझ नहीं पाए। अब वे ही जो है परिवर्तित होकर के अब जो है कार्य के रूप में हो गए, तो हम उस कार्य को भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम वह कार्य जो है वह फिर किसी कारण की भूमिका में है। अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए, तो इसमें ये जो घर यहाँ है बना हुआ है, तो यह भी तो एक कार्य है, और यह कारण बन रहा है हमारे बोलने में भी। इसकी भी भूमिका है। इसके प्रभाव को हम नहीं नाप पा रहे, नहीं समझ पा रहे। तो जो भी कार्य बन जाते हैं, वे कार्य भी जितने भी कारण थे उन सबका वह विकसित परिवर्तित रूप था, और उन सबके भी फिर पीछे कितने और भी, और उसके साथ और कितने वैसे वैसे कार्य लगेंगे जो फिर कारण बन जाएंगे किसी आने वाले कार्य के लिए। तो इसी तरह से ये कार्य और कारण की जो श्रृंखला है, यह समझी नहीं जा सकती पूरी, तो बताया नहीं जा सकता कि ये वास्तव में यह कार्य है। तो न हम कार्य को ठीक से बता सकते हैं समग्रता में, और न कारण को बता सकते हैं। तो इनके जो रिलेशंस हैं वह भी नहीं बता सकते हैं। अब एक जो कोई कारण है, जैसे मैंने बताया कि यह टाइम का एक डायरेक्शन जो है, उस डायरेक्शन में हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन से इधर इस दिशा में चल रहा है, तो ये कार्य कारण का संबंध बना रहा है। लेकिन एक जो कार्य है वह कई डायरेक्शन में भी जा रहा है, उन डायरेक्शन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से जो कारण है उसके कई डायरेक्शन से आ रहे हैं। कुछ कारण ऐसे भी होंगे जो कि फ्यूचर से आ रहे होंगे, और हमारे लिए वो अतीत जैसे हो करके लग रहा है कि जैसे कि वे भी कारण है। तो हम जो समय के और जो प्रभाव हैं, जिसके कारण जो है अन्य भी जो कारण के रूप में तत्व आ रहे हैं, जो अपने प्रभाव की भूमिका दिखला रहे हैं, जिनको हम जानते ही नहीं, जो कि समय की दूसरी दिशा से आ रहे हैं। यानी वर्तमान से भविष्य नहीं, बल्कि भविष्य से वर्तमान में आकर के उसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, या उनमें से कई तत्वों को जो है अतीत में भी ले जा रहे होंगे, जिनको हम नहीं जान रहे हैं। और हम यह सोच रहे हैं कि सिर्फ हम लोग आगे ही चलते हैं। हो सकता है हम लोग के बहुत सारे तत्व ऐसे होंगे जो हम लोग के पीछे जा रहे हैं, यानी अतीत में भी जा रहे हैं, उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी जटिल है। और कार्य कारण का मोटे तौर पर जो संबंध है, बस वही है कि समय की एक दिशा में है, अभी वर्तमान से अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, बस इस दिशा में चल रहा है। इसके पीछे की दिशा में ये लौट नहीं पा रहा है। और मोटे मोटे जो कारण हैं और कारक हैं और जो कार्य हैं, उसी को हम लोग समझते हैं। यही इसका लब्बो लब्बा है, और यही इसका तथ्य है। इसमें इतना ही। हरिओम।